जैसे शराब तो हमेशा से ही चलन में थी, लेकिन अभी जो चिट्टा जिसको बोलते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 12-13 साल के बच्चे चिट्टा लेना शुरू कर देते हैं। महिलाएं कह रही हैं बच्चियों का स्कूल से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, मतलब स्कूल नहीं जा पा रही हैं, जगह जगह घर में रास्ते में शराब बेची जा रही है, लोग नशे में धो के खड़े रहते हैं, बच्चियां बहुत मुश्किल से स्कूल जा पाती हैं, महिलाओं का भी मुश्किल है घर से बाहर निकलना। और आदमपुर शहर जो है, मंडी आदमपुर का जो एरिया है शहर का, वहाँ पे कुछ महिलाएं मुझसे मिली और उन्होंने अपनी जो थी बात उन्होंने बताई कि एक तो अवैध शराब जो है, अवैध शराब बिकती है और घरों में जगह जगह पे जो एससी मोहल्ले हैं जो उनमें जगह जगह घरों में शराब बेची जाती है, चिट्टा बेचा जाता है। विधायक हैं वहाँ के, उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जनता की समस्या है जो उस विधानसभा की, उनकी अपनी समस्या होनी चाहिए और ये विषय सबसे ज़्यादा गंभीर है। इस विषय पे उनको सोचना चाहिए, जाना भी चाहिए और इस समस्या को हल करवाने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए। अब एक जिम्मेदारी एक हल्के की मुझे मिली है, तो मैं चाहती हूँ कम से कम आदमपुर का तो ध्यान मेरा कर्तव्य बनता है ध्यान रखने का। और सब नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा कला परिषद हिसार जोन की निदेशिका और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री सोनाली फोगाट। सोनाली जी, सबसे पहले दर्शकों को नए साल के उपलक्ष्य में आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नमस्कार अर्चना जी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं सभी को, सिटी बिग न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी प्रदेश और देशवासियों को इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और ये साल सबके लिए अच्छा हो और अच्छे काम हो, यही कामना करती हूँ। बीजेपी की सरकार है। लघु सचिवालय में जब आप इस बार गई थी, रणजीत सिंह चौटाला के समक्ष आपने आदमपुर का एक सबसे हॉट इशू उठाया है, वहाँ पे चिट्टे का, शराब का, अवैध दारू बिक्री का। क्या मुद्दा कितना गंभीर है? आज आदमपुर में कितना लोग उससे त्रस्त हो चुके हैं? ये जो नशे का प्रभाव हमारे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार का कुछ एरिया, बॉर्डर एरिया जो है, वहाँ पे नशा काफ़ी हावी हो चुका है। हमारे जो युवा हैं वो नशे का शिकार होते जा रहे हैं। जैसे शराब तो हमेशा से ही चलन में थी, लेकिन अभी जो चिट्टा जिसको बोलते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 12-13 साल के बच्चे चिट्टा लेना शुरू कर देते हैं और इसका पता भी नहीं चल पाता, घर वालों को नहीं पता होता। स्कूल में बच्चे स्कूल का नाम लेके जाते हैं और ये सब नशे के शिकार हो जाते हैं और ये ऐसा होता है कि एक बार इसकी लत लगी तो छूटता नहीं है। तो इस विषय को उठाना बहुत ज़रूरी है। जब एक जिम्मेदारी एक हल्के की मुझे मिली है, तो मैं चाहती हूँ कम से कम आदमपुर का तो ध्यान मेरा कर्तव्य बनता है ध्यान रखने का और सबसे बड़ा जो काम करना है ये नशे के खिलाफ ही करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको अगर हम सुरक्षित नहीं कर सकते तो आगे हम उनका भविष्य या हमारा जो है समाज में आगे कैसे हमारे युवा बढ़ेंगे, क्या मतलब युवाओं की जब नींव ही कमज़ोर होगी तो कैसे समाज विकसित हो पाएगा। तो उसके जो आदमपुर की जो बात कर रहे हैं, आदमपुर में फिलहाल क्या समस्या है? क्या वाकई में स्थिति गंभीर हो गई है? क्या नशे के आदी वहाँ पे लोग हो रहे हैं क्या? वाकई में ही गंभीर है स्थिति, क्योंकि पहले मुझे जानकारी नहीं थी, मैं आदमपुर में इतना नहीं गई थी, लेकिन अब जैसे चुनाव लड़ने के बाद से जब मैं रेगुलर हर मंडे को वहाँ जा रही हूँ, तो मुझसे लोग आके मिलते भी हैं। खासकर महिलाएं जब मिलती हैं तो महिलाओं की शिकायत यही रहती है। और आदमपुर शहर जो है, मंडी आदमपुर का जो एरिया है शहर का, वहाँ पे कुछ महिलाएं मुझसे मिली और उन्होंने अपनी जो थी बात उन्होंने बताई कि एक तो अवैध शराब जो है, अवैध शराब बिकती है और घरों में जगह जगह पे जो एससी मोहल्ले हैं जो उनमें जगह जगह घरों में शराब बेची जाती है, चिट्टा बेचा जाता है। तो वो चीज़ें, उन पे रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये विषय मैंने मंत्री जी के सामने ये उठाया था। क्या कहा मंत्री जी ने? आश्वासन क्या दिया है आपको? क्योंकि आपकी समक्ष भी वहाँ पे गांव में भी गए थे, उन्होंने खास ऐलान भी किया था। क्या कहा रणजीत सिंह चौटाला ने? उस समय जैसे मैंने एसएचओ वहाँ जो मौजूद थे रमेश,
उनको मैंने कहा था कि एसएचओ साहब, ये प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है, महिलाएं कह रही है बच्चियों का स्कूल से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, मतलब स्कूल नहीं जा पा रही हैं, जगह जगह घर में रास्ते में शराब बेची जा रही है, लोग नशे में धो के खड़े रहते हैं, बच्चियां बहुत मुश्किल से स्कूल जा पाती हैं, महिलाओं का भी मुश्किल है घर से बाहर निकलना। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरा हफ्ता बीत गया था, कार्रवाई कुछ खास हो नहीं पाई थी। तो एसपी साहब ने भी हमें बड़ी मदद की। एसपी साहब ने कहा भी अगर ऐसा है तो हम दूसरा एसएचओ वहाँ चेंज करते हैं, और दूसरे एसएचओ को भी भेजा है, और साथ ही मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का भी, जो अभी इसकी कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू करवा रहे हैं, और मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि साथ अगर सरकार साथ देती है तो बड़ा इजीली काम हो जाता है। पर ये ऐसी गंभीर समस्या है ना, इसको बड़ी मतलब दिक्कतें बहुत आएंगी इसको सॉल्व करने में। अभी जैसे आपने इसका मुद्दा उठाया है, चूंकि ये समस्या बहुत गंभीर है, वहाँ के स्थानीय एमएलए भी हैं, काफ़ी वर्षों से, काफ़ी दशकों से उनका वहाँ पे हमेशा बोलबाला रहा है, जनता उनको चुनकर ला के देती है। तो अगर उनके रहने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो क्या लगता है कितना निंदनीय है ये? देखिए, वो विधायक हैं वहाँ के, उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जनता की समस्या है जो उस विधानसभा की, उनकी अपनी समस्या होनी चाहिए, और ये विषय सबसे ज़्यादा गंभीर है। इस विषय पे उनको सोचना चाहिए, जाना भी चाहिए, और इस समस्या को हल करवाने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए, मेरा यही मानना है। तो और मुझे मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, जा भी रही हूँ, संभाल भी रही हूँ, और जो समस्याएं सामने आ रही है उनका समाधान भी करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सामने वाले जो विधायक हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और ये जो जड़ उसकी अगर फैलती जाएगी तो कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता को भी इससे परेशानी होगी, या आप जैसा बता रहे बच्चियों को इससे दिक्कतें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और इस समस्या को जड़ से ख़त्म करवाने में सबका साथ देना चाहिए। आज जिस प्रकार से आप आदमपुर में लगातार विजिट कर रहे हो, जैसा आपने चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, और जनता का आपने कहा कि प्यार भी मिला, और काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई, पिछला जो साल था कैसा रहा है सोनाली फोगाट जी आपके लिए? पिछला साल भी बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, और मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो संगठन ने मुझे चुनाव ही लड़वाया, और इतनी बड़ी सीट से लड़वाया कि मुझे इस काबिल समझा गया कि सबसे हॉट सीट हरियाणा की बड़ी सीट पे मुझे, मतलब कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज और बड़े मतलब करोड़पति आदमी के सामने मुझे चुनाव लड़वाया, और जो जिनके पिताजी इतने बार मुख्यमंत्री रहे, तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है। मेरे संगठन ने मुझे चुना, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है इसके लिए, और संगठन का धन्यवाद है। तो मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, और लोगों ने मुझे इसके लिए मतलब बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, और वोट भी मुझे काफ़ी अच्छी संख्या में मुझे वोट मिले। और अभी जब मैं हल्के में जाती हूँ तो लोगों का जो रवैया देखती हूँ कि लोगों का मन था वोट देने का, पर हम पहुँच नहीं पाए, हमारे पास समय कम था, इसलिए हम सबके पास पहुँच नहीं पाए। पर सब लोग कहते हैं कि अगली बार आपको विधायक हम ज़रूर बनाएंगे। अभी लोग ऐसा कहते हैं अगली बार विधायक बनाएंगे, यानी कि अभी लोगों में जो है भावनाएं हैं वो चेंज होती जा रही हैं क्या? सोनाली फोगाट ज़्यादा लोकप्रिय हो गई हैं आदमपुर में? लोकप्रियता तो देखिए आप लोग बताएंगे कि कितनी लोकप्रियता है आदमपुर में, पर लोगों से बराबर मिलना जुलना, नेता जो होता है, जो लोग राजनीति में कदम रखते हैं, उनका काम होता है कि लोगों के बीच में रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना, जितना वो करवा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो चीज़ें मैं अपना पूरा उनका 100% मैं दे रही हूँ, अपना समय दे रही हूँ। और अभी भी आपने देखा जैसे सुबह से सब लोग मिलने आ रहे हैं, और किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई है, तो उसका हर तरीके से हम समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। और जो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं, वो उनको समझाते भी हैं भी क्या तरीका होता है कि अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो नहीं पॉसिबल है, ये सरकार किस तरह की है, बड़ी ईमानदारी से चलती है, तो वो चीज़ें भी हमें बड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है, इसके लिए भी समझाना पड़ता है सबको। तो मैं अपना पूरा मतलब समय भी लगा रही हूँ, और विधानसभा में लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं, और उनको अच्छा लग रहा है कि एक महिला आगे बढ़कर, और महिलाएं काफ़ी खुश हैं कि हमें अच्छा लगता है कि एक महिला हमें संभाल रही है।
अभी 2020 आ गया है, नया साल है, और इस 2020 में आपने क्या लक्ष्य रखा है? किस प्रकार का विकास आदमपुर का करना है? कौन सी योजनाएं या परियोजनाओं को लाना है? क्या सोचा, सुना लीजिए आपने। देखिए, जैसे अभी नया साल शुरू हुआ 2020, तो 2020 मतलब बिल्कुल नया, सब कुछ नया हम सोच रहे हैं। और सरकार भी अभी अभी बनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक मुद्दा जो अभी हमने डिस्कस किया, नशे के खिलाफ, और जो सबसे बेसिक चीज़ होती है उसको सबसे पहले उसका समाधान करवाना ज़रूरी होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पास यही है कि इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। दूसरा, छोटे छोटे काम जो होते हैं, जैसे किसानों के हैं, किसानों के लिए ज़रूरी है मंडी। जो आदमपुर है, अनाज मंडी बड़ी मंडी मानी जाती है, आदमपुर की बहुत बड़ी मंडी है। तो वहाँ पे जो उनको समस्याएं अगर किसानों को आती हैं तो उसमें हम कुछ उनकी मदद कर पाएँ, मेरे ज़रिए मैं वो सरकार तक उनकी बात पहुँचा पाऊँ, उनके समस्याओं का समाधान कर सकूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विकास से वंचित रह जाते हैं, ढानियों में कुछ लोग रहते हैं, उनके बच्चे, एक बच्ची मुझे अक्सर मिलती है जो मैं चुनाव में थी तब भी आ जाती थी वो मेरे पास, छोटी सी बच्ची है, कुछ 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती है वो। तो वो हमेशा कहती है मुझे मेरे खेत का और रोड बनना चाहिए, रास्ता कच्चा है, और अच्छे स्कूल में पढ़ती है। तो मैंने उसको हमेशा कहा, बेटा मैं ज़रूर मदद करूँगी। इस बार वो आई, मिली, तो मंत्री जी भी थे साथ में, तो मंत्री जी से मैंने उसको मिलवाया कि इसकी समस्या का समाधान जल्द करवाया जाए इस बच्ची के, क्योंकि स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने तुरंत कहा भी इनके घर का रास्ता जो कच्चा है वो पक्का बनना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है भाई, छोटी छोटी खुशियाँ लोगों को देना। बाकी तो संपन्न है आदमपुर के लोग अच्छे से, मतलब अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पे, अच्छा कामकाज है सबका, तो साधन संपन्न लोग हैं आदमपुर के। पर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम करवा सकें, जो भी जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, बस यही है, यही करने वाली चीज़ें। तो अभी यानी कि जिस प्रकार से आप छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे कार्यों के बारे में जिक्र कर रही हैं, तो इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि ये जो 4-5 साल जो आप काम करोगे और अगले साल, अगले बार जब चुनाव आएगा तो उसका रिजल्ट आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल, जब हम ईमानदारी के साथ चलते हैं और मेहनत करते हैं तो एक बार के लिए चाहे अनदेखा कर दिया जाए आपको, लेकिन जब रिजल्ट जब आता है उस चीज़ का लास्ट में, तो वो आपके फेवर में रहता है हमेशा। तो बस मैं इसी विश्वास के साथ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, और मेरा जो जीवन है आगे का लोगों को समर्पित है, समाज के लिए है, तो मैं अच्छे काम कर रही हूँ, ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। मुझे कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है। मैं बस मेरे आदमपुर हल्के के लिए काम करना चाहती हूँ, वहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। नशे को ख़त्म करने के बारे में क्या टारगेट रखा है? हाँ, देखिए, अभी हमने शुरुआत की है आदमपुर हल्के में, तो पुलिस डिपार्टमेंट से सहयोग लेंगे। सबसे पहले हम एरिया देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, लोग आके बताते भी हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, उनके बच्चों को परेशानी हो रही है, तो सब लोग मुझे लगता है कोऑपरेट भी करेंगे, तो जल्दी इस पर हम लगाम भी लगा लेंगे। तो ये नशे के खिलाफ मुहिम में हर आदमी जुड़ना चाहेगा। तो ये थी हमारे साथ सोनाली फोगाट जी। जैसा उन्होंने कहा है कि आदमपुर में सबसे प्रमुख जो नशे की जो समस्या है उसको हटाने के लिए उनका भरसक प्रयास रहेगा, और इस बार 2020 जो नया साल आया है, नए साल में आदमपुर हल्के का जो विकास है उसके साथ ही साथ इस नशे को ख़त्म करने की बीड़ा जो है उन्होंने उठाया है। और अब देखना यही है कि जिस प्रकार से जो शुरुआत उन्होंने की है ये नशे को दूर करने के लिए, वो सबसे मदद मांग रही हैं। खुद उनका कहना है कि एमएलए को भी आना चाहिए इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये समस्या कब तक हल होती है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी पिक न्यूज़।